टेक ब्रेकिंग 1। डोनाल्ड ट्रंप के एक्शन से मचेगा भूचाल, डॉलर की उड़ेंगी धज्जियां, टैरिफ वॉर का सबसे खौफनाक रूप दिखाएगा अमेरिका, दुनिया देखेगी तबाही का तांडव। बिग ब्रेकिंग 2। बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में हाहाकार, 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार, मालिक देश छोड़कर भागे, भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश की कमर टूटी। बिग ब्रेकिंग 3। भारत की धरती से निकला सोने का समंदर, रातों रात भरेगा खजाना, इस राज्य ने दुनिया को हिलाया, सोने की लहर से चौंधी आई धरती। बिग ब्रेकिंग 4। अमेरिका में भारतीय पिता बेटी की बेरहम हत्या, चौंकाने वाले खुलासे आए सामने, खून खौल उठेगा, सच ने सबको झकझोरा। बिग ब्रेकिंग 5। संकट में फंसे देश के लिए भारत ने दिखाई दोस्ती, सरकार बोली थैंक यू इंडिया, एहसान कभी नहीं भूलेंगे, भारत बना मसीहा। बिग ब्रेकिंग 6। भारत की मदद से पुतिन का तहलका, रूस का हुआ दूसरा जन्म, दुनिया दंग, रूस ने मचाया कोहराम। बिग ब्रेकिंग 7। चीन में क्लास 1 से AI की पढ़ाई, 6 साल का बच्चा बनेगा मास्टर, दुनिया ABCD में उलझी, चीन ने मारी बाजी। बिग ब्रेकिंग 8। एलन मस्क के डोज प्लान से भारतीय IT सेक्टर हिला, कंपनियों पर छाया संकट, नौकरियां खतरे में, मचा हड़कंप। बिग ब्रेकिंग 9। अमेरिका में शादीशुदा टीचर का घिनौना कांड, मास्क पहनाकर बच्चों से ग्रुप सेक्स, 15 से ज्यादा शिकार, सबसे छोटा 13 साल का, खून खौलेगा। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। आपसे कोई खबर छूट ना जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहें। डॉलर को कमजोर कर फिर से ट्रंप बनाना चाहते हैं, सुपर पावर अमेरिका फिर से बाजी पलटने की तैयारी में है। साल 1985 के प्लाजा अकॉर्ड की तर्ज पर अब मारे लागू अकॉर्ड लाने की चर्चा जोरों पर है। प्लान यह है कि डॉलर की वैल्यू जानबूझकर गिराई जाए ताकि अमेरिकी माल विदेशों में सस्ता हो जाए और ट्रेड डेफिसिट घटे। ट्रंप का मानना है कि चीन और मैक्सिको जैसे देशों से बढ़ते आयात ने अमेरिकी फैक्ट्रियों का दम घोट दिया है। ऐसे में या तो आयात पर भारी टैरिफ लगाया जाए या डॉलर को ही सस्ता कर दिया जाए, लेकिन इस कदम का उल्टा असर भी हो सकता है। अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है, विदेशी सामान महंगा होगा और चीन, यूरोप जैसे देशों की जवाबी कार्रवाई भी शुरू हो सकती है। फिर भी ट्रंप रुकने वालों में नहीं है, वो डॉलर को गिराकर अमेरिका को फिर से उठाना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की फैक्ट्रियों में भूचाल, 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद गारमेंट सेक्टर में भयंकर संकट, 7 महीने में 140 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद, 1 लाख से ज्यादा मजदूर बेरोजगार, सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित। बेक्सिमको और गाजी दस्तगीर की फैक्ट्रियां भी बंद, सरकार और यूनिस सरकार पर गंभीर आरोप। BGMI ने माना 20% ऑर्डर भारत, वियतनाम और श्रीलंका शिफ्ट हो चुके हैं, मजदूर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ईद से पहले हालात और बिगड़ने की आशंका, अवामी लीग से जुड़ी कंपनियों के मालिक देश छोड़कर भाग रहे हैं। खबर, ओडिशा की धरती से निकला सोने का समंदर, भगवान जगन्नाथ की धरती ओडिशा में मिला है खजाना, और वो भी सोने का। राज्य के कई जिलों में एक साथ गोल्ड रिजर्व की खोज हुई है। खनन मंत्री विभूति जैना ने विधानसभा में खुलासा किया कि सुंदरगढ़, नबरंगपुर, क्योंझर और देवगढ़ जिलों में सोना दबा पड़ा है। सरकार पहली बार गोल्ड माइनिंग ब्लॉक की नीलामी करने जा रही है। यही नहीं, मलकानगिरी, संबलपुर और बौद्ध में भी चल रहा है जोरदार सर्वे। तकनीकी टीमों की जांच के बाद जल्द ही यहां से खनन शुरू होने की संभावना है। देवगढ़ के जलाड़ीही में कॉपर और गोल्ड दोनों की संभावना पर काम हो रहा है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो ओडिशा देश के टॉप गोल्ड प्रोड्यूसिंग राज्यों की लिस्ट में शामिल हो सकता है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन के पावर प्लांट्स पर अमेरिका की नजर, रूस से सीधी भिड़ंत की तैयारी। सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच पावर प्लांट्स की सुरक्षा को लेकर बेहद अहम बातचीत हुई। अमेरिका ने यूक्रेन को प्रस्ताव दिया कि वह अपने ऊर्जा ठिकानों का कंट्रोल अमेरिका को सौंप दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इसे उपयोगी बताया। अब अमेरिका और रूस के बीच ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा को लेकर बातचीत होने जा रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन 4 बार इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। रूस ने यूक्रेन से 4 शर्तें रखी हैं, जिन्हें जेलेंस्की ने ठुकरा दिया है। अब तक रूस यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा कब्जा कर चुका है। सीजफायर वार्ता के बीच दोनों देशों ने 175 सैनिकों की अदला बदली भी की है। शांति वार्ता से पहले रूस ने यूक्रेन पर 150 ड्रोन दागे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं जेलेंस्की ने अपने सहयोगी देशों, खासतौर पर अमेरिका से पुतिन को हमले रोकने के लिए आदेश देने के लिए कहा। नेक्स्ट खबर, कनाडा में ट्रंप को मात देने का ऐलान,
मार्क कार्नी ने चुनावी बिगुल फूंका। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने देश में 28 अप्रैल को आम चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप से निपटने के लिए उन्हें मजबूत जनादेश चाहिए। कार्नी ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि अमेरिका टैरिफ वॉर के जरिए कनाडा को तोड़ना चाहता है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। लिबरल पार्टी की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल दर्ज हुआ है। कार्नी ने शपथ लेने के बाद फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और व्यापार समझौतों की शुरुआत कर दी है। अर्थशास्त्री और पूर्व बैंकर मार्क कार्नी ने देश की सुरक्षा, किसानों और युवाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारने का वादा किया है। ट्रंप विरोधी रुख ने लिबरल पार्टी को 2% की बढ़त दिला दी है। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं के अस्तित्व पर मंडराया है खतरा। आरएसएस ने दिया भारत को चेतावनी भरा संदेश। बेंगलुरु से उठी आवाज ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरएसएस के संयुक्त महासचिव अरुण कुमार ने दो टूक कह दिया है कि बांग्लादेश के हिंदू भारत की जिम्मेदारी है। अब चुप बैठना विकल्प नहीं। वहां हो रहा अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर सुनियोजित हिंसा है। उन्होंने साफ कहा कि ये केवल बांग्लादेशी हिंसा नहीं, ये भारत विरोध का खेल है, जिसके पीछे पाकिस्तान और अमेरिकी डीप स्टेट जैसी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं। संघ ने केंद्र सरकार से सख्त एक्शन की अपील की है और कहा है कि जब तक बांग्लादेश में शांति नहीं लौटती, भारत को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना होगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय पिता और बेटी की हत्या। स्टोर न खुलने से नाराज था हत्यारा। वर्जीनिया में दिल दहलाने वाली वारदात हुई है। गुजरात के महिसाना से 7 साल पहले अमेरिका गए प्रदीप पटेल और उनकी 24 वर्षीय बेटी उर्वी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुरुवार सुबह जैसे ही पिता और बेटी ने शराब की दुकान खोली, अश्वेत आरोपी जॉर्ज फ्रेजियर ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आरोपी रात भर स्टोर के बाहर बैठा रहा क्योंकि रात में दुकान बंद होने से वह नाराज था। प्रदीप की मौके पर मौत हो गई, जबकि उर्वी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना से पूरे भारतीय समुदाय में सनसनी फैल गई है। उर्वी की शादी 3 साल पहले अमेरिका में ही रहने वाले एक गुजराती युवक से हुई थी। अब इस हत्याकांड ने सिस्टम की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हसीना की पार्टी पर लगा बैन का दबाव। छात्रों ने खोला मोर्चा। बांग्लादेश की सियासत में फिर मचा बवाल। छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी ने ढाका के शाहबाग में जबरदस्त प्रदर्शन कर अवामी लीग पर फांसीवाद फैलाने का आरोप लगाया और पार्टी पर बैन लगाने की मांग कर डाली। अख्तर हुसैन बोले, देश में खून बहाकर अवामी लीग को सत्ता से भगाया है, अब दोबारा इसे नहीं पनपने देंगे। अगस्त 2024 में छात्रों के भारी विरोध के बाद हसीना को देश छोड़ना पड़ा था। एनसीपी संयोजक नाहिद ने चेताया, अगर किसी ने इस पार्टी को पुनर्जीवित करने की साजिश की तो सड़कों पर भूचाल ला देंगे। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में पोलियो का खौफनाक विस्फोट। 18 जिलों के सीवेज में वायरस मिला। पाकिस्तान में पोलियो ने फिर से दी जानलेवा दस्तक। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने 18 जिलों के सीवेज सैंपल में वाइल्ड पोलियो वायरस की पुष्टि की है। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद तक फैला संक्रमण। इस साल अब तक 6 पोलियो केस सामने आए हैं। पिछले साल 74 मामले दर्ज किए गए थे। वैक्सीन देने वाली टीमों पर आतंकी हमले, खराब स्वास्थ्य सुविधा और लापरवाही ने हालात बदतर कर दिए हैं। अलकायदा और पाकिस्तान तालिबान भी बने रुकावट। पोलियो मुक्त दुनिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही अब बचे हैं आखिरी गढ़। बच्चों की जान को सबसे ज्यादा खतरा, लेकिन सरकार सो रही है। पोलियो से जंग अब पाकिस्तान के लिए इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत ने निभाया किरिबाती संग दोस्ती का धर्म, भेजा डायलिसिस यूनिट का तोहफा। भारत ने फिर दुनिया को दिखाया कि सच्चा दोस्त कौन होता है। प्रशांत महासागर के छोटे से देश किरिबाती की मदद के लिए भारत ने 6 बेड वाली कंटेनर बेस्ड डायलिसिस यूनिट की खेप रवाना की। ये वही किरिबाती है जिसे भारत ने कोविड काल में भी दवाएं और पीपीई किट भेजकर संभाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की FIPIC पहल अब फल दे रही है। भारत का कदम किरिबाती के लिए नई जिंदगी जैसा है। वहां की सरकार ने कहा, थैंक यू इंडिया, यह सिर्फ मदद नहीं बल्कि सच्ची मित्रता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का सुपर पावर पंच, बाइडन और हैरिस की सुरक्षा उड़ाई हवा में। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया कि सत्ता के गलियारों में खौफ की लहर दौड़ गई। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन, कमला हैरिस, एंटनी ब्लिंकन और हिलेरी क्लिंटन की सिक्योरिटी रद्द कर दी।
इतना ही नहीं, व्हाइट हाउस से जारी ज्ञापन में लिखा गया कि इन लोगों को गोपनीय जानकारी देना देश हित में नहीं है। ट्रंप ने अपने विरोधियों और कोर्ट में गवाही देने वालों को टारगेट करते हुए सुरक्षा अधिकार छीन लिए। यह बदला है साल 2021 के उस फैसले का जब बाइडेन ने ट्रंप की सिक्योरिटी रद्द की थी। अब ट्रंप ने भी वही खेल खेला है। लिस्ट में मैनहट्टन अटॉर्नी ब्रैग और अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स भी शामिल हैं। कांग्रेस जांच में शामिल 2 रिपब्लिकन नेता भी चपेट में आ चुके हैं। ट्रंप ने साफ कहा है, अब देश विरोधी नहीं बचेंगे। नेक्स्ट खबर, युद्ध से जन्मा नया रूस। दुनिया की आंखों में आंख डालकर खड़ा हो गया। रूस अब पहले वाला रूस नहीं रहा। यह है नया रूस जो जलते हुए युद्ध के मैदान से पैदा हुआ है। यूक्रेन के 4 बड़े प्रांत डोनेट्स्क, लुहंस्क, खेरसोन और झेपोरिजिया को अपनी सीमा में मिलाकर रूस ने फिर साबित कर दिया कि वह हार मानने वालों में नहीं है। पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध, सैन्य घेराबंदी और वैश्विक दबाव के बावजूद रूस न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि और ताकतवर हो गया। मारियुपोल को फिर से खड़ा करके रूस ने बता दिया कि पुनर्निर्माण सिर्फ इमारतों का नहीं, आत्मविश्वास का भी होता है। इस पूरे युद्ध में रूस के लिए भारत पूरी ताकत के साथ खड़ा रहा है और तेल खरीद कर उसे आर्थिक सहायता दी है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का तानाशाही टनाटन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एक और झटका आया है। ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को आदेश दिया है कि जो वकील सरकार के खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं या आव्रजन नीति में रोड़ा बन रहे हैं, उनकी समीक्षा की जाए। सरकारी अनुबंध और सुरक्षा मंजूरी छीनने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ट्रंप प्रशासन अब कानून के जरिए विरोधियों पर शिकंजा कस रहा है। व्हाइट हाउस ने खुलकर कहा कि अब हम कानून और व्यवस्था बहाल कर रहे हैं। ये कार्रवाई उन सभी पर होगी जिन्होंने ट्रंप की नीतियों को चुनौती दी थी। यह ट्रंप का नया चुनावी दांव भी माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में भी भगत सिंह जिंदाबाद। 23 मार्च 1931 को भारत के सपूत भगत सिंह को फांसी दी गई थी। शहीद भगत सिंह सिर्फ भारत के नहीं, पाकिस्तान की आवाम के भी दिलों में बसते हैं। फैसलाबाद में जन्मे भगत सिंह को लाहौर में फांसी दी गई, जहां आज भी शादमान चौक पर हर साल हजारों लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी उन्हें हीरो मानती है। लाहौर हाईकोर्ट में उन्हें निर्दोष साबित करने की याचिका लंबित है। जिन्ना ने भी संसद में भगत सिंह की भूख हड़ताल का समर्थन किया था। बंटवारे के बाद भी वह सोच आज तक नहीं बनती, क्योंकि इनकलाब की आवाज सरहदें नहीं देखती। भगत सिंह आज भी पाकिस्तान के दिल में जिंदा हैं। नेक्स्ट खबर, हमास का खौफ, इजरायलियों की पहली पसंद बने मिलिट्री डॉग। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले के बाद इजरायल में मच गया है डर का तूफान। अब वहां के नागरिक हथियार नहीं, मिलिट्री ट्रेंड डॉग खरीद रहे हैं। कीमत है $75,000 से लेकर $1,25,000 तक के 9 यूनिट के ये जांबाज डॉग अब आतंक के खिलाफ सबसे भरोसेमंद सिपाही बन गए हैं। इजरायली सेना के 24 डॉग शहीद हो चुके हैं, कुछ ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। अब इन डॉग्स की ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। यहूदी समुदाय इन 4 पैरों वाले वीरों पर लुटा रहा है अपना भरोसा और करोड़ों की दौलत। ये सिर्फ कुत्ते नहीं, ये जिंदा अलार्म सिस्टम है। इनके पास होती है बम सूंघने की ताकत, दुश्मन को पकड़ने की फुर्ती और अपने मालिक के लिए जान देने की वफादारी। जब खतरा चुपके से आता है, ये डॉग सबसे पहले भांप लेते हैं। नेक्स्ट खबर, चीन में क्लास 1 से एआई की पढ़ाई। 6 साल का बच्चा बनेगा एआई मास्टर। दुनिया ABCD में उलझी है और चीन क्लास 1 के बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रहा है। बीजिंग से लेकर गुआंगझू तक स्कूलों में रोबोटिक्स, लेगो प्रोग्रामिंग और स्पीच रिकॉग्निशन की क्लासेस चल रही हैं। मिडिल स्कूल में बच्चा एआई मॉडल बना रहा है और हाई स्कूल में पाइथन से चैटबॉट कोड कर रहा है। 2024 में शुरू हुए 184 स्कूल अब पूरे देश के लिए मॉडल बन गए हैं। चीन बच्चों को एआई से सिर्फ जोड़ नहीं रहा, बल्कि दुनिया की बादशाहत का बीज बो रहा है। भारत के लिए यह अलार्म है। बच्चों की किताबों से एआई कब जुड़ेगा, यह अब तय करना होगा। नेक्स्ट खबर, लोन से मिले $1 अरब लेकिन उड़ा दिए मंत्रियों की जेब में। कंगाल पाकिस्तान अब नंगा नाच दिखा रहा है। जहां आम आदमी रोटी के लिए लाइन में खड़ा है, वहीं हुकूमत के मंत्री सैलरी में उछाल पर झूला झूल रहे हैं। जी हां, लोन लेकर IMF से $1 अरब की किस्त मिलते ही पाकिस्तान सरकार ने अपने मंत्रियों की सैलरी में 188% का इजाफा कर दिया। अब हर मंत्री को मिलेंगे 5,19,000 पाकिस्तानी रुपए। जनता खा रही है झूठे वादों की रोटी, लेकिन नेताओं की थाली में चिकन करी और मलाई बर्फी। इसे कहते हैं लोन पर लुटेरा सरकार का गेम प्लान। नेक्स्ट खबर, एलन मस्क के डोज प्लान से हिला भारतीय IT सेक्टर। कंपनियों में छाया संकट का साया। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद एलन मस्क को अमेरिका की
नई सरकारी परियोजना डोज की कमान सौंपी गई और इसके झटके सबसे पहले भारत की आईटी सेक्टर को लगे। एक्सेंचर की रिपोर्ट ने चेताया कि कंपनियों की मांग और खर्च में आई भारी गिरावट। एलन मस्क के डोज ने अमेरिकी सरकारी खर्चों को कम करने और कार्यप्रणाली में तेजी लाने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं। इसी के तहत मस्क ने सरकारी प्रोजेक्ट्स में लागत कटौती शुरू की, जिससे अमेरिकी क्लाइंट्स ने आईटी कंपनियों के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना बंद कर दिया। इसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों पर पड़ा है। एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनियों की सेवाओं की मांग में गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जनरेटिव एआई और अमेरिकी टैरिफ का तूफान बना है नया खतरा। ट्रंप की नीति और मस्क की चाल से भारत का टेक सेक्टर अब सांसें गिन रहा है। नेक्स्ट खबर, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ते अवसरों के बावजूद चुनौतियां बरकरार। भारत की अर्थव्यवस्था भारत 2025 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, लेकिन बढ़ती महंगाई, रोजगार सृजन की सुस्ती और व्यापार घाटे जैसी गंभीर समस्याएं सरकार के सामने हैं। 2024 से 25 के बजट में कर में छूट देने के बावजूद दीर्घकालिक सुधारों की कमी बनी रही। देश की जीडीपी की वृद्धि दर 6% के आसपास रहने का अनुमान है, लेकिन इसके बावजूद सरकार को 8% की दर को हासिल करने के लिए व्यापक सुधारों की आवश्यकता होगी। कृषि, श्रम और पूंजी बाजार में संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। वहीं भारत में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से युवा वर्ग में। यही नहीं, विदेशी निवेश में भी गिरावट आई है, जिससे भारत को दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति के लिए गंभीर निर्णय लेने की आवश्यकता है। नेक्स्ट खबर, चीन का BYD का मेगा फैक्ट्री, दुनिया के सबसे बड़े ईवी उत्पादन संयंत्र की कहानी। चीन में स्थित BYD का झेंझू संयंत्र अब तक का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माण संयंत्र बन गया है। इस संयंत्र में एक साल में 1 मिलियन से ज्यादा वाहन बनाने की योजना है। यह संयंत्र एक छोटे शहर के आकार का है, जिसमें उत्पादन हब, उच्च राइज आवास, फुटबॉल मैदान और टेनिस कोर्ट्स शामिल हैं। यहाँ पर लगभग 60,000 कर्मचारी काम करते हैं और आने वाले महीनों में 2 लाख और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इस संयंत्र का आकार और कार्यप्रणाली BYD के इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। BYD का यह संयंत्र न केवल चीन के तकनीकी प्रभाव को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य वैश्विक ईवी मार्केट में टेस्ला को चुनौती देना है। नेक्स्ट खबर, टीचर का घिनौना खेल उजागर। अमेरिका में एक शादीशुदा महिला टीचर का ऐसा कांड सामने आया कि सुनकर खून खौल उठेगा। इंडियाना की ब्रिटनी फोर्टेनबेरी ने स्कूल के मासूम लड़कों को निशाना बनाया, ड्रग्स और शराब का लालच देकर उन्हें जाल में फंसाया, फिर स्क्रीन मास्क पहनाकर ग्रुप सेक्स को मजबूर किया। 15 से ज्यादा बच्चे शिकार बने, सबसे छोटा सिर्फ 13 साल का। महंगे गिफ्ट से लुभाकर, ड्रग्स खिलाकर अपनी हवस पूरी की। पति निकोलस भी इस घिनौने खेल में शामिल, धमकियों से बच्चों का मुंह बंद करवाया। घर में स्ट्रिपर पोल, सेक्स टॉयज का अड्डा। अगस्त 2024 में एक बच्चे ने हिम्मत दिखाई, दादी को सब बताया। अब पुलिस हर पत्थर पलट रही है। ये कहानी दिल दहला देगी। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक दुनिया में इस समय इंसानों की आबादी करीब 8.2 बिलियन 820 करोड़ है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि साल 2080 के मध्य तक ये गिनती 10 बिलियन 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लेकिन ग्रामीण आबादी की गिनती में बड़ा लोचा, दुनिया की आबादी की गिनती में बड़ा लोचा, दुनिया की आबादी की गिनती को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक नई स्टडी में पता चला कि वैश्विक जनसंख्या के आंकड़े में ग्रामीण आबादी का एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि कई अरब लोग गिनती से बाहर हो गए हैं। फिनलैंड के आल्टो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि इन आंकड़ों में गड़बड़ी 1975 से 2010 के बीच हुई है। विशेषकर संघर्ष और हिंसा प्रभावित इलाकों में जनगणना की प्रक्रिया में कठिनाइयां आईं। इसके अलावा पैराग्वे की जनगणना में भी लाखों लोग छूट गए हैं। ये स्टडी भविष्य के लिए एक गंभीर चेतावनी है। नेक्स्ट खबर, भारत पर पाकिस्तान के आरोप, BLA को मिल रही फंडिंग। पाकिस्तान में बलूचिस्तान और KPK के लोग जाफर एक्सप्रेस हमले को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बलूच लिबरेशन आर्मी को यूरोप, अमेरिका और भारत से फंडिंग मिल रही है। पाकिस्तानियों का दावा है कि इन देशों के पैसों से ही यह ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान के कई लोग कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के सियासतदान पैसे लेकर कालाबाग डैम जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को रोक रहे हैं। 7.
ही पाकिस्तान की सेना की तारीफ करते हुए एक शख्स ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग पैसे लेकर मुल्क को बेचने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर यह स्थिति गंभीर बनती जा रही है। नेक्स्ट खबर, चीन का सबसे अमीर पत्रकार अरबपति बनने तक का सफर। चीन के सबसे अमीर शख्स का नाम है झोंग शानशान, जिनकी कुल संपत्ति 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी अधिक है। इस व्यक्ति ने अपनी यात्रा एक साधारण पत्रकार के रूप में शुरू की थी। चोंग ने म्यांमार और वियतनाम से पानी की बोतलें लाकर नोंगफू स्प्रिंग कंपनी की शुरुआत की, जो अब चीन में सबसे बड़ी पेय पदार्थ कंपनी बन चुकी है। इसके बाद कोरोना के दौरान उनकी दवा निर्माण कंपनी ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। इस सफलता के साथ ही वे चीन के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। चोंग का नाम शी जिनपिंग के करीबी लोगों में भी लिया जाता है और वह अपने मुखर बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट खबर, डबल निमोनिया से जंग जीतकर पोप फ्रांसिस अस्पताल से होंगे डिस्चार्ज। पोप फ्रांसिस ने 38 दिनों तक मौत से लड़ी लड़ाई और अब जैमेली अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। डबल निमोनिया के हमले से लड़ते हुए उनकी हालत गंभीर हुई थी, पर अब वह स्थिर हैं। डॉक्टरों के मुताबिक वेटिकन लौटकर उन्हें 2 महीने आराम और पुनर्वास की जरूरत होगी। रविवार को वह अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिए थे। पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। नेक्स्ट खबर, नाइजर में जुमे की नमाज के दौरान दरिंदगी, 40 से ज्यादा मासूमों का कत्ल। अफ्रीकी देश नाइजर के फम्बिता गांव में शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज के वक्त हुआ खौफनाक हमला। भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने मस्जिद को घेरकर 40 से ज्यादा नमाजियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेट सहारा ने ली जिम्मेदारी। बाजार और घरों में भी लगाई आग। तख्तापलट के बाद से देश में सुरक्षा हालात बिगड़े। फ्रांसीसी सेना बाहर और रूसी भाड़े की सेना अंदर। 3 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। साहिल क्षेत्र में आतंक का साया गहराया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में नमाज पढ़ने पर केस, अहमदिया समुदाय पर ईश निंदा का शिकंजा। पाकिस्तान के फैसलाबाद में शुक्रवार की नमाज पढ़ने पर अहमदिया समुदाय के 50 से ज्यादा लोगों पर ईश निंदा कानून में केस दर्ज कर दिया गया। उन पर मुसलमान बनने का आरोप लगा। तहरीक ए लब्बैक ने मस्जिदों का घेराव कर नमाज रुकवाई। अहमदिया जमात ने हमले का आरोप लगाया। पाकिस्तान एक बार फिर कट्टरपंथ की आग में जलता दिखा, जहां अल्पसंख्यकों को सांस लेने तक की इजाजत नहीं। इस्लाम की बहुसंख्यक विचारधारा, खासकर सुन्नी मुसलमान, मानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब आखिरी नबी थे, यानी उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन अहमदिया इसका उल्टा मानते हैं और यही बात पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति को बुरी तरह चुभती है। अहमदिया मानते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद एक नबी थे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक संवैधानिक संशोधन पास किया और अहमदियों को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। असल में अहमदियों से नफरत पाकिस्तान में धार्मिक ठेकेदारों के लिए एक पॉलिटिकल हथियार है। इससे वो जनता को भड़का सकते हैं, अपनी कुर्सी मजबूत कर सकते हैं और खुद को इस्लाम का रक्षक साबित कर सकते हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अहमदियों को न इंसान माना जाता है न मुसलमान। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।